मेरा नाम प्रिया है। मैं मुंबई में मीरा नगर में रहती हूँ। मेरी खूबसूरती के चर्चे सिर्फ मेरे घर तक ही नहीं थे, बल्कि घर से बाहर कॉलेज में भी थे। अपने नाम की तरह मैं बहुत ही खूबसूरत थी। मेरा रंग बिल्कुल दूध सा सफ़ेद गुलाबी गाल थे। जब मैं हंसी तो मेरे गालों पर डिंपल पड़ जाते थे। मेरी खूबसूरती कमाल की थी, लेकिन कभी कभी जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने एक बहुत ही अमीर घराने में कर दी। हम गरीब थे, लेकिन मैं बहुत खूबसूरत थी। इस वजह से उन लोगों ने हमसे रिश्ता तय कर दिया। मेरा पति बहुत पढ़ा लिखा था। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। छोटे से घर से उठकर एक कोठी में आ गई थी। यहाँ कई कई तरह की सुविधाएं मौजूद थी। खाना बनाने के लिए एक खूबसूरत किचन था। सफाई के लिए नौकर थे। मेरे पहनने के लिए तरह तरह के कपड़े थे। लेकिन इन सब बातों में मैं एक बात भूल रही थी। शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझसे शादी वाला काम करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं थका हुआ हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। मैं यह सोचने लगी, इतनी खूबसूरत लड़की जो शादी वाली रात और भी खूबसूरत लग रही थी, उसे कोई मर्द कैसे इस तरह मना कर सकता है। मैंने सोचा यह सच में थक गए होंगे, इसलिए सो गए। मैं भी कपड़े बदल कर सो गई। लोग मेरे हुस्न की तारीफ बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन मेरे हुस्न के मुकाबले में मेरे पति मेरे आगे कुछ भी नहीं थे। लेकिन फिर भी मेरे साथ उसका व्यवहार अजीब सा था। मेरा भी दिल चाहता था कि और लड़कों की तरह मेरा पति नाज नखरा उठाए, मोहब्बत से अपनी बाहों में भर ले। लेकिन शायद यह सिर्फ मेरे दिल की ही तमन्ना थी, जो दिल में कहीं दबकर रह गई। वह प्रिया जो शादी से पहले एक हसीन जिंदगी जी रही थी, आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं एक हिरन की तरह हर रात तैयार होकर अपने पति के आसपास रहती, लेकिन मेरा पति कभी मेरा शिकार नहीं करता था। मुझे शक होने लगा था कि मेरे पति में कोई कमी तो नहीं। मैं उनसे पूछ भी नहीं सकती थी। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो गई थी। मेरे पति काम के सिलसिले में अधिकतर बाहर ही रहते थे। मेरे घर में मेरी सास और मेरा एक देवर रहा करता था। मेरे कमरे के साथ मेरे देवर का कमरा था। मेरे देवर का नाम समीर था। समीर आजकल घर में ही रहता था। वह नौकरी की तैयारी कर रहा था। मेरे दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। सारा दिन यही सोचती रहती कि अब क्या करूं। मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था जिससे मेरा दिल बहल जाए। मेरे अंदर का एहसास उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा था। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरे पति मुझसे प्यार मोहब्बत वाली बातें करें। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं पानी पीने के लिए उठी और जैसे ही समीर के कमरे के पास से गुजरी, मुझे समीर की अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। मैंने देखा दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा तो वह कंप्यूटर पर कुछ ब्लू फिल्में देख रहा था और साथ अपने हाथ से हिला रहा था। मैं बहुत हैरान थी, लेकिन मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक मेरा हाथ दरवाजे पर लगा और मैं डर कर अपने कमरे में आ गई। समीर को पता नहीं चला बाहर कौन था। अब मेरे दिमाग में यह घूम रहा था कि समीर मेरा शिकार करना चाह रहा था। कुछ देर ऐसे ही बैठी रही। फिर मेरे दिमाग में बात आई, जब अपना शेर शिकार करने के काबिल ना हो तो उसके भाई से शिकार हो जाना बेहतर है। मेरे कमरे में अचानक दस्तक हुई। मुझे लगा कि मेरी सास होगी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने समीर खड़ा था। मेरा दुपट्टा भी सिर से उतर गया था। समीर की नज़र जैसे ही मेरे हुस्न पर पड़ी तो वह मुझे देखता ही रह गया। फिर मैंने खुद को संभाला और अपना दुपट्टा ऊपर ले लिया। उसने पहली बार मुझे इस हालत में देखा था। पहले कभी समीर मेरे कमरे में नहीं आया था और जैसे ही मेरे कमरे में आया, मैंने उसे बैठने को बोला और कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। लेकिन समीर ने साफ इनकार कर दिया। रात का 1 बज रहा था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। मेरा देवर कहने लगा, जब आप मेरे कमरे में झांक रही थी तो मैंने आपको देख लिया था। मुझे एसी में भी पसीना आ रहा था। समीर कहने लगा, भाभी मैं जानता हूँ
आपको क्या चाहिए? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा भाई नामर्द है और आपके साथ उसकी शादी इसलिए की थी कि आप गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और मेरे भाई की दुनिया वालों के सामने इज्जत बनी रहेगी। यह सुनकर तो जैसे मेरी जान ही निकल गई। इतना बड़ा धोखा मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब यकीन हो चुका था। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। समीर ने मुझे मेरी बाजू से पकड़ लिया और कहा, आप इधर बैठिए, और मुझे दिलासा देने लगा। लेकिन मैं भी जानती थी कि समीर मेरा शिकार करना चाहता है। समीर दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वह अपने भाई के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़र आता था। खैर, मैंने समीर से पूछा, आज तुम मेरे कमरे में कैसे आ गई? पहले तो कभी नहीं आए। कहने लगा, भाभी, बस मैं आपको क्या बताऊं, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मेरा दिल चाह रहा था अपने सारे पल आपके साथ गुजार दूं। समीर की ऐसी बातें सुनकर तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि आज मुझसे यह कैसी बातें कर रहा है। फिर वह मुझसे कहने लगा, अगर मेरा आपके कमरे में आना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मेरे दिल में अजीब सा एहसास जाग रहे थे, क्योंकि अब मैं भी शिकार होना चाहती थी। मैंने कहा, नहीं समीर, ऐसी कोई बात नहीं, तुम जब चाहो मेरे कमरे में आ सकते हो। फिर मैंने कहा, मेरे पास आकर बैठ जाओ। जैसे ही मैंने उसे अपने पास बैठने को कहा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देने लगी। भाभी, बस सारा दिन बहुत बोर हो जाता हूँ। मैंने दिल में कहा कि मैं तो तुमसे भी ज़्यादा बोर हो रही हूँ। एक तुम ही तो हो जो मेरी अंदर की आग को बुझा सकते हो। कहने लगा, अम्मा तो सो रही हैं, सोचा आपके साथ आकर गपशप कर लेता हूँ। और पूछने लगा, भाभी, भैया कब तक आएंगे? मैंने कहा, वह 1-2 हफ्ते में आ जाएंगे। मैंने समीर से पूछा, तो तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? ताकि हमारे बीच कोई ना आ सके। मैंने अपने देवर से पूछा, मतलब क्या है तुम्हारा इस बात का? उसने मेरे दोनों हाथों को थाम लिया। मैं समझ चुकी थी कि मेरे साथ किस बारे में बात कर रहा है। फिर समीर मुझसे कहने लगा, भाभी प्लीज़ मेरी मदद करें कि शायद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो। मैंने पूछा, समीर, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें क्या चाहिए? कहने लगा, भाभी प्लीज़ मुझे सुकून दे दो। मुझे उसकी सारी बातें समझ आ रही थी कि वह मुझसे क्या मांग रहा था। मैंने उसके अंदर कुछ तब्दीली नोट कर ली थी। मैं उसकी हरकतें देख रही थी। मैंने उससे वादा किया कि यह बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दिल में रहेंगी। तुम्हारे भाई को इस बारे में पता नहीं चलेगा, वरना वह मुझे तलाक दे देंगे। उसने मेरे साथ वादा कर लिया। अब वह मेरे और भी करीब आ गया और बोला, भाभी, मुझे यह गंदी फिल्में देखने की लत लग गई है। ना चाहकर भी अपनी इस आदत को छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरी इस आदत को छुड़ाने में मदद करें। प्रिया तो कुछ और ही समझ चुकी थी, लेकिन उसका सारा भ्रम अब दूर हो चुका था। प्रिया अब उदास हो गई थी कि उसे जिस्म सुख कभी नहीं मिलेगा, लेकिन उसने अपने देवर की उस गंदी आदत को छुड़ाने में मदद की और कुछ ही दिनों में उसने वह आदत छोड़ दी थी। एक दिन पता चला कि घर लौटते वक्त उसके पति की मौत हो गई। यह सुनकर तो प्रिया की जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। समीर ने अपनी भाभी को संभाला और माँ के कहने पर उसने अपनी भाभी से शादी कर ली। समीर ने प्रिया को हर तरह का सुख दिया और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे।